नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। कुछ दिन पहले की बात है कि हम जब अपने काम पर जाते रहे तो एक तालाब है। तालाब के बीच एक बंदा मछली पकड़ता है। तो मैं महीना 2 महीना देख रहा था कि मछली पकड़ रहा है ये। तो चलो, मछली पकड़ना कोई अच्छी बात तो नहीं है और किसी जीव को मारना, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि उसके पास इतनी आमदन भी नहीं थी। तो एक दिन मैंने अपनी गाड़ी रोकी और उससे पूछा कि भाई कैसा चलती है लाइफ। कहते जी पत्नी काम पर जाती है और 500-600 रुपये रोजाना वो कमा लेती है। मैं मछली पकड़ता हूँ और किस्मत है, कभी 500 रुपये बन जाते हैं, कभी 1000 रुपये बन जाते हैं, कभी 1200 बन जाते हैं। तो मैंने कहा भाई आप अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है? कहते जी बिल्कुल सेटिस्फाइड है। बच्चे 2 हैं, दोनों सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। और बच्चों के बारे में जब पूछा कि क्या सोचा आपकी, क्या बनाना चाहते हो बच्चों को, कहता जी जो किस्मत में होगा बन जाएंगे। हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, स्कूल में लगा दिया और सरकार किताबें दे देती है, यूनिफॉर्म दे देती है, हम तो कॉपीज लेकर देनी होती है, वो दे देते हैं। तो गुजारा बहुत अच्छा चलता है। पति पत्नी के बीच प्रेम अच्छा है, कोई अधिक नशा वगैरह नहीं करता। तो कहता जी मैं अपनी लाइफ से पूरा सेटिस्फाइड हूँ। और हम कभी कभी घूमने भी चले जाते हैं, मंदिर में चले जाते हैं या और कहीं जगह चले जाते हैं, तो हमारा जीवन अच्छा है। तो एक तो हो गई ये घटना। एक घटना मुझे याद आई, 15-20 साल पहले की बात है। एक बहुत रईस बंदे, तो उन्होंने कहा कि कुंडली दिखानी है। तो किसी दूसरे शहर में थे वो, तो वहां उन्होंने बहुत बड़ी गाड़ी भेजी। 15-20 साल पहले की बात है भाई, अब मैं भूल भी गया कौन सी गाड़ी थी, लेकिन ऐसी गाड़ी थी कि पूरा ड्राइंग रूम लगता था। गाड़ी में जब बैठते थे तो पूरा कमरा सा महसूस होता था। तो बस स्टैंड पर गाड़ी लेने आ गई, तो उनके पास बैठे और नौकरों की कोई कमी नहीं। घर बंगला इतना बड़ा कि पूरा महल लगता था किसी महाराजा का। तो हम बैठे और चर्चा की कुंडली पर। तो जब चर्चा की तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहते जी मुझे कोई बंदा ऐसा मिला ही नहीं जिसको मैं अपने दुख बता सकूं। तो उन्होंने अपने सभी दुख मेरे साथ शेयर किए, जो उपाय वगैरह थे उनको बताए। और मुझे याद है कि उस समय 15-20 साल पहले की बात है, 500 रुपए के जो नोट थे जो बंद हो गए, उसकी वैल्यू बहुत थी। तो जब हम उठकर आने लगे तो उन्होंने अपना ड्रॉवर खोला और 500 के नोट थे उसमें। तो उन्होंने कहा कि भाई जितने चाहिए ले जाओ, मेरे पास बहुत है। तो मैंने कहा जी मैंने आज तक तो लिए नहीं किसी से, उस समय मेरा कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं था जी, तो अपना आशीर्वाद दीजिए। तो ऐसे मैं वापस आ गया। तो वो मुझे घर तक 60-70 किलोमीटर दूर घर था, उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी और वहां छोड़ा। तो अंतर देखिए आप इस एग्जाम्पल का कि एक बंदा मछली पकड़ रहा है और बहुत खुश है, कोई बीमारी नहीं है, बीपी शुगर यूरिक एसिड कोई बीमारी नहीं है, खुश है। अगर खुश है, टेंशन नहीं है, तो तन मन स्वस्थ,
और उस बंदे के पास कोई कमी ही नहीं, सैल्यूट पड़ते हैं चारों तरफ, साहब आ गए, वो पर्सनल बॉडीगार्ड्स है, लेकिन सुकून नहीं है मन का। तो इस सुकून पर चर्चा होगी आज, इस सुख पर चर्चा होगी। अगर हमें ये जीवन में मिल जाए तो जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और आज किसी को भी पूछकर देख लो कि जीवन कैसे कट रहा है, लाइफ कैसे कट रही है, वो कहता है जी बस कट ही रही है। जैसे जेल में कोई बंद हो कि भाई कैसे चल रहा है, कहते कट रही है। तो लाइफ काटनी और लाइफ जीनी, इन दोनों में बहुत अंतर है। और हम अपनी लाइफ कैसे जी सकते हैं, ऐसे कौन से काम है जिसके कारण हमारी आत्मा, हमारा मन सुख महसूस कर सकता है, वो करता है जी चौथे भाव का मालिक निर्धारित करता है। ये होता है चौथा भाव। इसमें जो भी राशि है 1 2 3 4 आप देख लीजिए, जहां मैंने लिख दिया कि चौथे भाव का मालिक कौन सा ग्रह है। चौथे भाव के मालिक को चतुर्थेश कहते हैं। तो अगर ये लगन में आ जाए चौथे भाव का मालिक, तो आप खुश होंगे। जितनी आपके पास प्रॉपर्टी होगी, ये जितनी का मतलब ये है कि आपके आसपास के जो लोग हैं उनसे कंपेयर कर रहे हैं। जितनी आपके पास अच्छे वाहन होंगे और लोग आपको अगर इंटेलिजेंट कहेंगे, विद्वान कहेंगे 4 बंदों के बीच, तो आप बहुत खुश होंगे। और जितनी प्रॉपर्टी आपके पास बढ़ेगी उतने आप अपने आप को सफल महसूस करेंगे। और अगर जहाँ स्ट्रांग हो तो जातक का जन्म शुरू से ही किसी अमीर परिवार में होता है, जहाँ जन्म के बाद वो परिवार भाई अमीर होना शुरू हो जाता है। और लगन है अगर मजबूत ना भी हो तो भी मिडिल क्लास फैमिली में जातक का जन्म हो जाता है। संघर्ष थोड़े कम करने पड़ते हैं। उसको खुशी कहाँ से मिलती है? जो जहां से उसकी जड़ शुरू हुई, जन्मभूमि के लोग, जन्मभूमि के लोगों से कितना प्यार है। जब कोई भी प्रॉब्लम हो, जन्मभूमि का जो आपके लोग हैं, बचपन के जो मित्र हैं, वो आपके लिए सबसे बड़ी मेडिसिन है। और उनके साथ आपका जो इमोशनल संबंध होता है वो बहुत ही गजब का होता है। और आपका अपना जो घर है, खासतौर पर पैतृक घर, अगर वहीं रहे तो बहुत अच्छा है। नहीं तो जहां आपका जन्म हुआ, बचपन बिताया, 2-4 महीने बाद वहां चक्कर लगाएं तो मन खुश होगा। पुराने मित्रों को मिलिए, पुराने रिश्तेदार जो आपको अच्छे लगते हैं उनको मिलिए, तो सफल भी होंगे आप और खुशी भी आपको मिलेगी। चौथे भाव का मालिक लगन में हो तो सफल ना हो, इसमें कोई संशय नहीं है। सफलता तो आपको मिल ही जाएगी अगर थोड़ा सा भी शुभ है। अगर दूसरे भाव में हो तो जातक को खुशी कहाँ से मिलती है? जब पैसा आता है। पैसे और खुशी में एक रिलेशन है कि जितना वो देखेगा कि मेरी बैंक की वो पासबुक का 1 के साथ 3 जीरो है, फिर 1 के साथ 4 जीरो लग गई, 1 के साथ 5 जीरो लग गई, तो वो खुश होता जाएगा। क्योंकि जो केंद्र भाव का मालिक का धन स्थान में आ गया तो धन योग का निर्माण करता है, तो धन से जातक को खुशी प्राप्त होगी इस केस में। और दूसरी खुशी कहाँ से प्राप्त होगी? अगर उसकी माता और उसके रिश्तेदार उससे प्यार करें, मोहब्बत की बातें करें और किसी के घर चला जाए रिश्तेदार के तो अच्छा व्यवहार करें तो बहुत खुश होता है। अगर रिश्तेदार बुरा व्यवहार करें तो उसके मन में बात कई सालों तक खटकती रहती है। इसके बाद अगर उसको बिना कमाया धन मिल जाए, यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति मिल जाए, तो उससे भी उसको बहुत खुशी होती है
कि भाई बिना मेहनत के ही मिल गया। और ऐसा देखा गया है, चौथे भाव का मालिक दूसरे भाव में हो, जातक को जो पैतृक संपत्ति मिलती है तो भाई उसकी कीमत बहुत बढ़ जाती है। और जो जातक को प्यारे होते हैं, रिश्तेदार, सगे संबंधी, जातक पूरी कोशिश करता है कि ये सेफ रहे, इन पर कोई प्रॉब्लम ना आए, प्रोटेक्शन का काम करता है, उनको बचाने का काम करता है। उनको मालूम हो या ना हो, लेकिन जातक यही चाहेगा कि जो मुझे चाहने वाले रिश्तेदार हैं उन पर कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर भाई ये बहुत अधिक वीक हो जाए, तो अशुभ हो जाए, तो जातक अपने रिश्तेदारों के कारण थोड़ा दुखी रहेगा। तो उसको सोचना चाहिए कि ये कर्ज है रिश्तेदारों का, वो मैं दे रहा हूँ। इस तरह अपने मन को समझाकर अपना जीवन आगे साहस के साथ बढ़ाना चाहिए। अगर तीसरे भाव में हो चौथे भाव का मालिक, तो सीधी बात है कि जातक का ये मन होगा कि मैंने अपने दम पर काम करना है। जो रिश्तेदार हैं, जो मेरे आसपास के लोग हैं, जिन्होंने मुझे बहुत ताने मारे हैं, जिन्होंने मेरा बहुत मजाक उड़ाया है, मैंने उनको कुछ बनकर दिखाना है। और अगर मजबूत है तो जातक उनको कुछ बनकर दिखाएगा, और जब बनकर दिखाएगा तो सभी उसके पास आएंगे। वो मोमेंट जातक के जीवन में सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट होगी। जातक की सफलता डिपेंड करेगी कि उसके आसपास के लोग उससे कितना जलते हैं, क्योंकि ये एक जातक को शक्ति देगी आगे बढ़ने के लिए। अगर आगे बढ़ने की शक्ति हमें मिल जाए, तो जो बात मन को लग जाए, तो जातक एट एनी कॉस्ट, कितनी ही मेहनत करनी पड़े, कितनी ही दिक्कतें आए, अगर थोड़ा सा भी स्ट्रांग हो चौथे भाव का मालिक तीसरे भाव में, तो भाई क्या बात है। जातक अपने सभी रिश्तेदारों से टॉप पोजीशन पर पहुंच जाता है। और चाहे थोड़ी डिफिकल्टी हो पैसे इकट्ठे करने में, लेकिन सभी डिफिकल्टीज को पार कर जाता है। एक बात मैं कहना चाहता हूं, चौथा भाव घर का है, फ्लैट में ना रहें, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में, फ्लैट्स में ना रहें। तो सिंपल सा है, छोटा घर हो लेकिन पूरे का पूरा आपका हो, उसमें रहें तो आपको अधिक लाभ होगा। और जब स्ट्रगल करनी है तो उसके बीच में किसी दूसरे को शामिल ना करें कि भाई तू मेरी मदद कर। स्ट्रगल आपने खुद ने करनी है। आगे आते हैं जी चौथे भाव का मालिक चौथे भाव में। तो मैं अक्सर कहता हूं कि बुध, शुक्र, गुरु और चंद्र अगर सब राशि के हो, जहां सब राशि लिखी है, जैसे बुध की 3-6 है, शुक्र की 2-7 है, गुरु की 9-12 है और चंद्र की 4 है। अगर सब राशि में किसी भी भाव में हो, इनके साथ कोई ग्रह ना हो, अकेले हो, तो भाई ये उस भाव का नुकसान करते हैं, चारों के चारों ग्रह। अगर चौथे भाव का मालिक इन ग्रह में से चौथे भाव में आ जाए, तो जातक के सुख में उतार चढ़ाव आएंगे। जातक के परिवार के लोग उसकी इज्जत मान कभी करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी बदनामी हो जाएगी, कभी यश मिलेगा, इस तरह का चक्कर चलता रहेगा। लेकिन अगर शुभ ग्रहों के साथ कोई दूसरा ग्रह हो या किसी ग्रह की दृष्टि हो, तो इस फल में काफी अंतर आ जाएगा। फिर जातक अपने आप को सुखी महसूस करेगा। और चौथे भाव का मालिक चौथे भाव में हो, जातक कब सुख महसूस करता है अपने आप को, जब उसके पास अच्छी विद्या हो, उसको लगे कि मैं इंटेलिजेंट हूं, मेरे पास नॉलेज है, तो जातक अपने आप को खुश महसूस करता है। और जातक का अगर समाज में ऐसा रुतबा हो कि भाई इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, तो जातक अपने आप को बहुत खुश महसूस करता है। और चौथे भाव का मालिक चौथे भाव में
शुभ पोजीशन में हो तो जातक अपने जीवन में सफल होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जन्मभूमि पर रहे, माता का आशीर्वाद लेता रहे तो सुख में वृद्धि होती रहेगी। जितना जातक के पास जमीन जायदाद बढ़ेगी, जितना व्हीकल अच्छा होगा या जितना साफ सुथरा होगा व्हीकल को और अपने मकान को जहां आप रहते हैं, नहीं तो एटलीस्ट अपना रूम जिस कमरे में आप रहते हैं उसको आप साफ सुथरा रखिए तो आपको बहुत अधिक लाभ होगा। और जो आपकी असली खुशी है वो वहां आप खुश होंगे कि विद्वान लोग बैठे हैं और उसके बीच में आप कोई तर्क वितर्क कर रहे हैं और उसमें आपकी जब जीत होती है तो आप अपने आप को बहुत अधिक खुश महसूस करते हैं। आगे है जी, चौथे भाव का मालिक पंचम भाव में। चौथे भाव का मालिक पंचम भाव में, केंद्र का मालिक त्रिकोण में, अपने आप में जो एक राजयोग है। और जातक के पास जितनी अधिक डिग्रियां होंगी उतना जातक अपने आप को आनंदित महसूस करेगा। और गांव में जहां विद्या का कम प्रचार है वहां पर अगर ऐसा योग हो जाए तो जातक जितने लोगों के झगड़े ठीक करवा देगा, समझौता करवा देगा झगड़ों में, उतना जातक अपने आप को खुश महसूस करेगा। जातक के पास कई तरह के स्किल होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होता है, बहुत तरह के काम आते हैं जातक को। अच्छी जमीन जायदाद अगर शुभ हो और जितनी जमीन जायदाद बढ़ती रहेगी जातक की खुशी भी बढ़ती रहेगी। और ऐसा देखा गया है, चौथे भाव का मालिक पंचम भाव में हो, जब जातक जमीन खरीदता है, कोई प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो उसको नशा सा हो जाता है। 15-20 दिन वो नशे में रहता है और जैसे नशे में मस्त रहते हैं वैसे वो खुश रहता है। और ये जो चौथे भाव का मालिक पंचम भाव में है, जातक में जो अपने परिवार के प्रति फर्ज है उसको पूरा करने की एक लालसा होती है कि मैंने इनको पूरा करना है। संतान के लिए भी बहुत अच्छा है, जैसे जैसे संतान तरक्की करती है जातक बहुत खुश हो जाता है। और जो जातक से हायर पोजीशन में है, ऊपर के स्तर के लोग हैं, अगर वो जातक का इज्जत मान करे उससे जातक को बहुत खुशी प्राप्त होती है। और जातक चाहता है कि जिस माहौल में मैं रहूं वो कंफर्टेबल हो, कि किसी की टोका टाकी ना हो, कोई नुक्ताचीनी ना करे, पीसफुल इन्वायरमेंट हो, कोई वो कहते हैं कि सड़क के पास घर ना हो कि जहाँ हॉर्न बजते हैं, तो इन चीजों से जातक को बहुत अधिक तकलीफ होती है। और जातक अगर काम पर जाए तो जब तक काम करता है तब तक अपने घर का सुख भूल जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है कि जब चौथे भाव का मालिक पंचम भाव में होता है तो जातक की जो सफलता का राज है वो यही है कि अपना काम पूरा मन लगाकर करता है, फिर उसको घर की याद नहीं आती। घर वो कंफर्टेबल चाहता है कि जब मैं काम से अपने घर पर जाऊं तो मैं पूरी तरह से कंफर्टेबल फील करूं, पूरी तरह से आराम कर सकूं। लेकिन जब काम करता है तो पूरी कंसंट्रेशन के साथ करता है, और जितनी कंसंट्रेशन के साथ काम करेगा कोई उसको डिस्टर्ब ना करे उतना जातक खुशी महसूस करेगा और उतना ही अपने जीवन में जातक भाई सफल होगा। अगर छठे भाव में आ जाए चौथे भाव का मालिक तो ये दुख स्थान कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। ये अच्छा योग है। कोई आप पर मुकदमा कर दे, लिटिगेशन कर दे, तो आप एक प्लानिंग से लड़ेंगे और जीत प्राप्त करेंगे। और जब जीत प्राप्त करेंगे तो खुशी आपको इतनी होगी कि वो दिन आप भूल नहीं पाएंगे। और एक बात है कि पैतृक संपत्ति के मामले में आपके अपने ही आपको लड़ाने की कोशिश करते हैं, उनसे आपको सावधान रहना है। और माता के साथ बहुत प्यार है, बहुत आपने
माता का किया, दिल से किया, लेकिन माता के विचार और आपके जो विचार हैं उनमें थोड़ा अंतर होने के कारण जितना आपको मिलना चाहिए, जितना आपने माता का किया, जितना माता को लाभ देना चाहिए, उसमें भाई थोड़ी कमी आ सकती है। तो माता अगर कम लाभ दे तो भी आप खुश रहेंगे। ये ब्यूटी है। चौथे भाव का मालिक छठे भाव में अगर माता किसी दूसरे को अधिक लाभ दे दे, आपको कम लाभ दे, तो भी आप खुश रहेंगे। और ऐसे जातक देखे हैं कि मस्त होते हैं। कोई एग्जामिनेशन है, 6 पेपर दिए, एक में रीअपीयर आ गई, तो कहते हैं कोई बात नहीं, अगली बार निकाल लेंगे। यानी एजुकेशन के मामले में इतने ज्यादा टेंशन नहीं लेते। और टेंशन कब लेते हैं जी? कि जब इनके अपने इनके शत्रु बन जाते हैं। कोई इनका भाई या फैमिली का मेंबर जिसका इन्होंने बहुत किया, अगर वो शत्रु बन जाए तो इनको खुशी में बहुत अधिक कमी आती है। तब इनको क्या करना चाहिए? ईश्वर की ओर ध्यान लगाना चाहिए, योगा करना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए, तो इनकी मानसिक स्थिति जो है वो अच्छी रहेगी। इसके अलावा ये जो घर है ये कंपटीशन का है। तो एक बात मैं कहना चाहता हूँ, चौथे भाव का मालिक छठे भाव में हो तो जितना आप कंपटीशन में विश्वास रखेंगे कि मैंने इससे आगे निकलना है, साम दाम दंड भेद, तो कई बार कहते हैं कि इसका अर्थ समझाएं। साम में होता है कि पहले समझाना, किसी से काम करवाना है कि भाई काम कर दे मेरा, इसमें कोई गलत बात नहीं है, समझाना अपने ढंग से। फिर दाम, रिश्वत देनी कि कर दे भाई, जो तेरा चाय पानी होगा कर देंगे। फिर है दंड, डराकर, अगर तब भी काम ना चले फिर भेद। भेद क्या? जिसके सहारे वो अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, उन दोनों में झगड़ा करवा देना, फूट डलवा देनी, जैसे अंग्रेजों का काम था कि फूट डालो और राज करो, उसे कहते हैं भेद। ये होता है साम दाम दंड भेद। तो ये नीतियां होती हैं। तो जातक का अगर कंपटीशन के मामले में पूरी नीति अपनाएं। और आजकल इसमें और जुड़ गया है आपका सोशल मीडिया, आपका इंटरनेट, इसका उपयोग भी आपको सक्सेस दिलवा सकता है और दिलवाता है आज के समय में, क्योंकि राहु राजा है कल युग का और राहु इंटरनेट का कारक है। तो सोशल मीडिया का उपयोग बहुत अच्छे ढंग से कीजिए, आपको सफलता और खुशी मिलेगी। अगर सप्तम भाव में आ जाए भाई चौथे भाव का मालिक, तो जितना आपका घर सुंदर होगा और जितना कम आप अपने घर चेंज करोगे, यानी जितनी कम ट्रांसफरेबल आपका जॉब हो या बिजनेस हो, उतना ही आप सुखी रहेंगे, उतने ही आप अधिक सफल रहेंगे। और आपके पिता का आशीर्वाद आपको ऐसे फलेगा जैसे हम पौधों में वो डालते हैं, मैन्योर डालते हैं, खाद डालते हैं, ऐसे फलेगा आपके पिता का आशीर्वाद। और आपकी जो परिवार है उसमें आपकी जो पर्सनैलिटी है अगर शुभ हो तो बहुत अधिक अट्रैक्टिव होगी। परिवार के सभी सदस्य आपको चाहने वाले होंगे और इसके कारण आप बहुत खुश रहेंगे, क्योंकि सभी आपके आगे पीछे, कोई सलाह लेनी हो तो आपसे लेंगे, तो इससे आप बहुत खुश होंगे। मैरिज के मामले में ऐसा देखा गया कि शुभ हो तो पत्नी लक्की होती है और मैरिज में कोई अड़चन नहीं आती, छोटी उम्र में हो जाती है। और मैरिज के बाद अपने आप सभी रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं, बिजनेस भी अच्छा चलता है, जो नौकरी करते हैं नौकरी अच्छी चलती है, प्रोफेशन में लाभ होता है, आपकी वेल्थ में लाभ होता है, हर काम में लाभ होता है। और एक बात है कि चौथे भाव का मालिक सप्तम भाव में हो तो साइड बिजनेस अवश्य करें, चाहे आप बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, पॉलिटिक्स में है,
साइड बिजनेस अवश्य करें और उसमें अपने फैमिली मेंबर्स को शामिल करें, तो आपकी खुशी में भी अधिकता आएगी और जीवन में सफलता भी आपको अधिक प्राप्त होगी। अगर आपका चौथे भाव का मालिक अष्टम भाव में हो तो ये जातक को खुशी देता है। किस में खुशी देता है? देखिए बहुत ब्यूटी है। हम कहते हैं जी अष्टम भाव दुख का भाव है, लेकिन चौथे भाव का मालिक अष्टम भाव में हो, जातक दूसरों को खुश कर कर खुद दुखी होकर खुशी महसूस करता है। दूसरों को सुख देकर और अपने सुख की परवाह ना कर कर खुशी महसूस करता है। देखिए कितनी बड़ी बात है। और जातक चाहता है कि मेरा जो हक है, मेरी जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, जो मेरा बनता हक है वो मुझे मिले और उसको बनता हक मिल जाए, अधिक नहीं चाहेगा तो भी बहुत खुश होगा और दूसरों की खुशी भी चाहेगा कि मेरे आसपास के लोग भी खुश रहें, मेरे भाई बंधु तरक्की करें। लेकिन इसके बावजूद भी अगर जातक के सखे संबंधी भाई बंधु जातक के साथ अच्छे संबंध ना रखें, हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, कोई कानूनी केस कर दे, झगड़ा कर दे, थाने में मामला पहुंच जाए, तो उस समय जातक की खुशी को एक धक्का लगता है। क्योंकि जातक ये सब चाहता नहीं है। वो चाहता है कि हमारी फैमिली का एक बहुत अच्छा नाम हो। जितना उसकी फैमिली का अच्छा नाम हो समाज में, उसको उतनी ही खुशी प्राप्त होती है, उतना ही वो सफल होता है, उतनी ही वो मेहनत करता है। तो भाई अष्टम भाव में हो तो दूसरों के लिए तो बहुत अच्छा है कि जातक सबको सुखी रखने की कोशिश करता है। अगर आपका चौथे भाव का मालिक नवम भाव में विराजमान हो जाए तो ये भी एक राजयोग बन गया। नवम भाव त्रिकोण का भाव है, तो जातक खुशी प्राप्त करता है एक अपने असूलों में रहकर कि मेरे भाई असूल ये है, मैंने इसके हिसाब से काम करना है, और अपने असूलों के बाहर वो कोई काम नहीं करेगा। अगर उसको इसकी सजा भी मिल जाए तो भी उसको दुख नहीं होता। और जातक चाहता है कि मेरा जो आसपास का वातावरण है वो ऐसा हो कि मैं नई चीजें सीख सकूं और धर्म के करीब जा सकूं। जानी धर्म क्या है, ये नहीं कि धार्मिक स्थान में माथा टेकने वाले को हम कहते हैं जी ये धार्मिक है। एक्चुअल में धर्म क्या कहता है, गरीबों की सेवा कैसे करनी है, जरूरतमंदों के कैसे काम आना है, किसी की मृत्यु हो जाए गरीब बंदे की तो उसकी सहायता कैसे करनी है, वो धर्म क्या कहता है उसके मुताबिक जातक चलता है तो उसको इसमें बहुत खुशी प्राप्त होती है और इससे उसको सफलता भी बहुत अधिक प्राप्त होती है। और धन और हैप्पीनेस, इसका जहां पर एक संबंध है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं जिसे, कि जैसे जैसे धन बढ़ेगा वैसे वैसे खुशी बढ़ेगी। नवम भाव में, सिर्फ चौथे भाव का मालिक नवम भाव में हो, धन और खुशी का एक बहुत अच्छा संबंध है। और जातक को अगर उसके पिता से संपत्ति मिल जाए, पिता से लाभ हो जाए, अगर शुभ हो, तो इससे भी जातक को एक वो कहता है कि कॉन्फिडेंस आता है कि मेरे पास कुछ है, और उस कॉन्फिडेंस के सहारे जातक अपना जीवन बहुत साहस के साथ, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ व्यतीत करता है। और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो जीवन के हर क्षेत्र में जातक सफलता हासिल करता है। अगर भाई चौथे भाव का मालिक दसम भाव में आ जाए तो बिल्कुल सामने है, हर ग्रह की सप्तम दृष्टि होती है, अपने भाव को देखेगा ही देखेगा। तो सोसाइटी का भाव है चौथा, दसवां भाव पॉवर का है, तो जातक की एक पॉवर होगी, एक अलग ही नाम होगा, एक अलग ही प्रतिष्ठा होगी और जितना समाज में प्रतिष्ठा होगी, जितना नाम होगा और लोग कहेंगे कि इसके जैसा कोई बंदा ही नहीं है, उतना ही जातक अधिक खुश होगा, उसका कोई काम नहीं रुकेगा।
तो जातक को बहुत तसल्ली मिलेगी अंदर ही अंदर से, क्योंकि जातक सबका करता है। कोई उसको कोई काम कह दे, जातक किसी को नो बोल ही नहीं सकता, सबका करता है। और उसके बाद जब सोसाइटी में उसे रिस्पेक्ट मिले तो जातक बहुत खुश होता है और बहुत अधिक सफलता हासिल करता है। और जातक के पास पैसों की कमी नहीं होती और खुशी भी अच्छी मिलती है, भाग्यशाली होता है। जब भी किसी प्रॉब्लम में होता है, ईश्वर खुद आकर जातक की हेल्प करते हैं। और अगर शुभ हो, जातक के माता की उम्र भी लंबी होती है और जातक की माता चाहती है कि मैं इसको दूसरों से अधिक दूं, लेकिन बाकी डिपेंड करता है कि और भाई बहनों के ग्रह कैसे पड़े हैं, वो भी डिपेंड करता है। लेकिन दिल से माता जातक का अधिक करना चाहती है। और इसके अलावा जातक की जो पोजीशन है वो जैसे कहते हैं सीनियर होती है। चाहे सीनियर ना भी हो, लेकिन लोग उसकी रिस्पेक्ट ऐसे करते हैं कि सीनियर है, अच्छा बंदा है, सीनियर पोजीशन पर है, विद्वान है, तो इससे जातक को खुशी मिलती है और जातक बहुत अधिक तरक्की करता है। और जितनी उसकी रेपुटेशन बढ़ती है उतनी उसकी अर्निंग बढ़ती है, उसकी कमाई बढ़ती है। और कोई ना कोई जो उसकी हॉबी है, जिसमें उसको इंटरेस्ट है, वो काम में से वो उसको प्रोफेशन बना ले, अपना साइड का प्रोफेशन बना ले, तो जातक को बहुत अधिक लाभ होता है और उसको उसमें कामयाबी प्राप्त होती है। आगे जी, अगर 12वें भाव का चौथे भाव का मालिक 11वें भाव में विराजमान हो जाए तो 11वां भाव क्या है? 11वां भाव है आमदनी का भाव, 11वां भाव है हमारे मित्रों का भाव, और 11वां भाव है जिनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, फैमिली के मेंबर भी हैं और हमारे जिनके साथ प्रेम संबंध है वो भी हैं। अगर जातक के जीवन में कोई सच्चा प्रेमी या प्रेमिका मिल जाए, चाहे उसके साथ शादी हो या ना हो, लेकिन आत्मा से एक दूसरे का अच्छा चाहे, तो जातक ने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं और इस जन्म में बहुत अधिक तरक्की करेगा, बहुत अधिक खुशी प्राप्त करेगा। लेकिन अगर इससे उल्टा हो, प्रेम में धोखा मिल जाए, तो भाई जातक की खुशी में कमी आएगी। और ये जो भाव है, ये चौथे भाव से अष्टम भाव है, तो जातक को अपने मित्रों को अपने आमदनी की बातें नहीं बतानी चाहिए, इसको सीक्रेट रखना चाहिए। जो उसका सोशल सर्कल है, उसमें जो लोग हैं उनको अपनी आमदनी के बारे में नहीं बताना चाहिए कि मैं कैसे पैसे कमाता हूँ, क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, नहीं तो जातक को थोड़ी वो दिक्कत दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब चौथे भाव का मालिक 11वें भाव में हो, आपकी खुशी छिपी है किसी दूसरे के बच्चों को खुश करने में, चाहे आपके फ्रेंड के बच्चे हैं, पड़ोसी के बच्चे हैं, और आपकी बहू है, वो भी पराई घर की बेटी है, आपका दामाद है, तो अगर आप उनको उनकी हेल्प करेंगे तो आपकी खुशी भी बढ़ेगी और आपकी जो सक्सेस है, सफलता है, वो भी भाई बहुत बढ़ेगी। आगे आते हैं, चौथे भाव का मालिक अगर 12वें भाव में विराजमान हो जाए तो इसमें एक बात तो पक्की है कि जब आपको लगे कि मैं टूट गया, मैं तो बहुत दुखी हूँ, तो सुपर नेचुरल पावर्स आपकी हेल्प करेंगी, आपके पितरों की आत्माएं आपकी हेल्प करेंगी और आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम में से आप कैसे बाहर निकल गए। कैसी ब्यूटी है 12वें भाव की। और देखिए 6, 8, 12 भाव दुख भाव कहते हैं और कितना अच्छा फल देते हैं। ईश्वर की कृपा, पितरों की कृपा, सुपर नेचुरल पावर्स की कृपा जिस पर हो जाए तो वो सुखी ना हो, इसमें कोई संशय नहीं है। लोगों से बहुत अधिक सुखी होगा, चाहे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम हो, क्योंकि 12वां भाव है थोड़ा खर्च को दर्शाता है, एक्सपेक्टेशन बहुत अधिक होती है दूसरों से, वो चाहे कम पूरी हो, लेकिन बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से जातक ऐसे निकल जाता है
कि जैसे कोई बच्चा गिर जाए तो उसकी माता उसको साथ की साथ उठा लेती है, गिरने नहीं देता ईश्वर। और जातक को जब भी कोई लॉस होने लगता है तो कोई ना कोई पावर, कोई ना कोई व्यक्ति आकर उसकी सहायता करता है और उसको बचाता है। और ये जो 12वां भाव है, ये है अवरोध का भाव, जन्मभूमि से दूरी का भाव। तो अगर विदेश में जातक रहे, विदेश में काम करे, विदेश में जातक इनकम जनरेट करने की कोशिश करे, तो भाई जातक विदेश की धरती पर बहुत अधिक तरक्की हासिल करता है। विदेश की धरती पर जातक को बहुत अधिक लाभ होता है, विदेश की धरती पर उसका बहुत अधिक नाम होता है। और सुखी रहने के लिए जातक को दवाइयों का दान करना चाहिए। 12वें भाव में मैं बार बार यही बताता हूँ, दवाइयों का दान कीजिए, शमशान घाट में दान कीजिए। और अगर किसी गरीब के घर किसी की मृत्यु हो जाए, यथाशक्ति उसकी हेल्प कीजिए, तो जन्मों जन्मों तक आपके अच्छे कर्मों में ये क्रेडिट हो जाएगा और इसका लाभ आपको मिलता रहेगा। तो भाई ये तो जो मेरा वीडियो था, ये पूरी तरह से रिसर्च पर आधारित है कि चौथे भाव का मालिक किस भाव में स्थित हो तो आप कैसे सुखी रह सकते हैं, खुश रह सकते हैं। और सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, तन मन स्वस्थ। तो आपने इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।